बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम रियल टाइम डेटाबेस यानी कि फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में से कोई डेटा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हम रिसाइकलर व्यू पे डेटा कैसे डिस्प्ले करना था ये देखा, और इस वीडियो में हम कार्ड व्यू पे एक डिलीट आइकन जो है ये लगा हुआ है, इस पर क्लिक करने से डेटाबेस से कैसे डेटा जो है वो रिमूव होगा ये सीखना है। अडाप्टर क्लास लेते हैं क्योंकि सारा काम यहीं से होना है। यहाँ पे एक लोगो जो है ये मैंने एसेट बनाया और इस पर मैंने इम्प्लीमेंट किया। इमेज व्यू, इसको मैं लिख देता हूँ कार्ड व्यू, कार्ड डिलीट, यानी डिलीट का एक बटन जो है ये मैंने बेसिकली इमेज व्यू यूज़ किया है, उस पर एक आइकन डिस्प्ले करवा दी है और यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर करवाता हूँ। इमेज व्यू डिलीट, इसी को मैं इनिशियलाइज़ करवाता हूँ यहाँ पे। कार्ड पे मैं इसको कार्ड डिलीट के नाम से ऑप्शन रखी है। इसको इनिशियलाइज़ करवाने के बाद अब यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा अप्लाई क्लिक लिसनर। अब मेरे पास है होल्डर डॉट इमेज डिलीट डॉट, इस पे मैं लगाऊंगा क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो ये अब क्लिकेबल हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक किया जाए तो जैसे ही इस पे क्लिक हो तो ये इसकी प्लेस नेम जो है ये इसको डिस्प्ले करे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोस्ट प्लेस इक्वल टू, तो ये उस पर क्लिक करें। तो ये सारा कुछ अभी क्योंकि मैं सिर्फ इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ, प्लेस डिलीट, आगे उस प्लेस का नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, मैंने इसको करवा दिया है रन। अब ये मैंने दो डेटाबेस में जो प्लेसेस थी वो ऐड करवाई थी, एक फैसल मस्जिद के नाम से और एक बादशाही मस्जिद के नाम से। अब ये डेटा जो है जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी, एप्लीकेशन अभी बिल्ड हो रही है, जैसे ही एप्लीकेशन बिल्ड होगी तो इसने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन हो रही है इमुलेटर पे। प्लेस लिस्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो प्लेसेस जो है ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डायलॉग बॉक्स, अब जैसे ही मैं इस डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये बादशाही मस्जिद को यहाँ से रीड करके डिस्प्ले करवा रहा है, और जैसे ही मैं दूसरे कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो वो फैसल मस्जिद इधर, यानी कि इस कार्ड लेआउट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि मैंने इसको डिलीट करवाना है। तो डिलीट करवाने के लिए डिलीट प्लेस का यहाँ पे कोड मुझे लिखना होगा। तो अडाप्टर के अंदर मुझे सबसे पहले तो फायरबेस डेटाबेस में से, क्योंकि मैंने डिलीट करवाना है तो फायरबेस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना हो तो अगर आप कर सकते हैं, वरना यहाँ पे एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली डेटाबेस रेफरेंस को का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। कंस्ट्रक्टर के अंदर लाजमी तौर पर आपने उसको इनिशियलाइज़ करवाना है, यानी कि इसमें आपने लिखना है दिस डॉट रेफरेंस असाइनमेंट ऑपरेटर फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। अब हमने जो डाटा डिलीट करना है वो इसमें नेक्स्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब डेटा डिलीट के लिए रेफरेंस डॉट, अब इसमें चाइल्ड है यानी कि रेफरेंस, रेफरेंस के अंदर प्लेसेस डॉट चाइल्ड। अब इसमें सारा डाटा जो है ये पोजीशन आईडी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ये सारा डाटा जो है एक रे लिस्ट पे गेट यूआईडी प्लेस यूआईडी के अकॉर्डिंग इसको डिलीट करवाएगा। इसको आपने अगर एक्सप्लेन करके पढ़ना हो तो आप कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं। डॉट चाइल्ड प्लेसेस के बाद ये इसको गेट करेगा और गेट करने के बाद सेट वैल्यू नल, तो ये इस तरह से इसको रिमूव कर देगा। डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्नर न्यू ऑन कंप्लीट लिस्नर, तो यहाँ से ये डाटा रिमूव हो जाएगा, तो वो उसको फैच करवा लें। इफ़ टास्क इज सक्सेसफुल टोस्ट प्लेस रिमूव्ड, जैसे ही प्लेस रिमूव हो जाए ये इसको वापस ले जाए इंडेंट पे, यानी कि इसमें कॉन्टेक्स्ट हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में पड़ा हुआ है और इसने यहाँ से मूव करवा के मैनेज प्लेसेस पे ले जाए डॉट दिस। इंटेंट इसको पास कर देना, और अगर आपने फिनिश का मेथड भी लगाना है कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी और इसके बाद एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट डॉट फिनिश का मेथड। तो ये इसको वापस लेके जाए। मैं इसको दोबारा से रन करवा देता हूँ। ओके, अगर ये इसको कंप्लीट ना करवा सके तो फिर एल्स, और एल्स के बाद ये टोस्ट प्लेस नॉट रिमूव्ड। और इस पे अगर आपने डायलॉग प्रोग्रेस डायलॉग लगाना हो, प्रोग्रेस डायलॉग इसको आपने क्रिएट, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो आपने यहाँ पे करना है, दिस डॉट डायलॉग न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और इसको पास कर देना है कॉन्टेक्स्ट। अब इसने यहाँ पे रन होना है, जैसे ही इसने कॉल करे तो कॉल करने पे ये डायलॉग डॉट सेट टाइटल इसको अब रन करवा दिया डॉट शो के मेथड के थ्रू। जब ये कंप्लीट हो जाए तो डायलॉग डॉट डिसमिस, इसको मैंने दोबारा रन करवा दिया। फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को मैं ओपन कर लेता हूँ, ताकि जैसे ही डेटाबेस में से डेटा रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो तो ये यहाँ पे विजिबल भी हो जाए। एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है, जैसे इंस्टॉल होगी तो ये एप्लीकेशन दोबारा से रन हो जाएगी।
मैं प्लेसेस लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। लिस्ट जो है ये फैच होगी यहाँ से प्लेसेस के अंदर। हमने रिमूव के लिए जो था इसकी लॉजिक डेवलप की थी। सबसे पहले तो प्लेसेस के अंदर जहाँ पे अरे लिस्ट यानी कि जिस कार्ड लेआउट पे एक वक्त में एक कार्ड पे जिस पे क्लिक किया जा रहा है डिलीट के बटन पे, ये उसकी आईडी गेट करे और उस आईडी के अकॉर्डिंग उसको जो डाटा मिल रहा है उसको वहाँ पे नल कर दे। यहाँ पे एक और मेथड भी यूज़ हो सकता है, वो होता है रिमूव का, रिमूव वैल्यू। बादशाही मस्जिद वाला रिकॉर्ड जो है इसको रिमूव करता हूँ, तो ये रिमूव हो गया। जैसे ही ये रिमूव हुआ तो इसको वापस ये यहाँ से इसने रिमूव कर दिया। मैं सेकंड रिकॉर्ड जो है इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मुझे कंफर्म करनी है, ये वापस मैनेज प्लेसेस की बजाय इसको मेन एक्टिविटी पे लेके जाए, और मैं इसको दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ। सॉरी, अप्लाई ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसने एरर देना है और इसने कहना है एप्लीकेशन को दोबारा से रन किया जाए, क्योंकि मैंने एक्टिविटी पे एरर दिया। डिलीट किया, जैसे ही वो डिलीट हुआ रिकॉर्ड तो ये इसको वापस मेन एक्टिविटी पे ले आया और डेटाबेस में से प्लेसेस का रिकॉर्ड भी ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।